साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथियों राजस्थान से सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न है, चलिए शुरू करते। किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह की प्रेषणी बनी ठनी किस उपनाम से रचनाएं करती थी? मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका या रसिक बिहारी? कमेंट कीजिए अगर आपको ज्ञात हो तो। उत्तर है रसिक बिहारी। अगला देखते हैं। प्राकृतिक रंगों जैसे हिमरच, गेरू, कालूम, सफेदा, पेवड़ी आदि का प्रयोग किया जाता है कौन सी शैली में? तो उत्तर है आमेर शैली में। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयमा तथा क्लावर्त संस्थान किस जिले में है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर? उत्तर है जयपुर। महाराणा सांगा की मृत्यु 1528 में कहां हुई थी? गोकुंदा, खानवा, छावंड या कालपी? उत्तर है कालपी। किस वर्ष उदयपुर के प्रजामंडल अधिवेशन में विजय लक्ष्मी पंडित व आचार्य कृपलानी ने भाग लिया? 1939, 1941, 1944 या 1946? तो उत्तर है 1941। राजस्थान में कौन से स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 3 दिन तक जनता का राज रहा? सिरोही, शाहपुरा, कोटा, जयपुर? उत्तर है कोटा। राज्य का भैंस वंश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? उत्तर है दूसरा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में किस भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह में आंकड़े लिए जाते हैं? सीधा उत्तर बता देता आपको, रिसोसेट, ये रिसोसेट 2। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में कब वन अधिनियम पारित हुआ? 1952, 1953, 1956 या 1959? उत्तर है 1952। राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? टीकाराम पालीवाल, गुरुमुख निहाल सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गोपाल सिंह? उत्तर है गुरुमुख निहाल सिंह। 1956 में। राजस्थान का पहला रोपवे किस जिले में है? जालोर, पुष्कर, चित्तौड़, अलवर? उत्तर है जालोर। राजस्थान में पहली रेलवे बस सेवा कहां प्रारंभ हुई? मेड़ता सिटी, मेड़ता, नागौर या डेगाना? उत्तर है मेड़ता सिटी टू मेड़ता रोड। इंग्लैंड की महारानी मैरी के दिसंबर 1911 को भारत यात्रा के स्मरण में कहां की क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किया गया? कहां पर? पुष्कर झील, पुष्कर में। चित्तौड़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1941, 1914, 1915, 1913? उत्तर है 1914। राजस्थानी लोक संस्कृत साहित्य एवं लोक कलाओं में मरमत्या हेतु 2 बार पद्म पुरस्कार जीतने वाले, जो सम्मानित होने वाले, माफ कीजिए जीतने वाले नहीं, सम्मानित होने वाले, कोमल कोठारी जी। किसके लिए? राजस्थान में लोक संस्कृति साहित्य लोक कलाओं में मर्मज्ञता हेतु 2 बार पद्म पुरस्कार सम्मानित किसे कहा दिया गया? तो कोमल कोठारी जी। आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? उत्तर है राजा भोज। साथियों नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। सेकंड ग्रेड रीट के संबंधित राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े कल हमने जो संत संप्रदाय की एक 50 प्रश्न लगभग वस्तुनिष्ठ अपलोड किए थे, आप देख चुके हैं, अच्छा रिस्पांस मिला, धन्यवाद। तो अब थोड़ा आगे बढ़ रहे, लगभग इसमें हम 100 प्रश्न, 70 से 100 प्रश्न तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। आप साथ साथ उत्तर दीजिएगा, देखते कितने आपको आकलन कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हम सेकंड ग्रेड के लिए जो वर्ल्ड जीके है, इंडियन जीके है, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी जल्द तैयार कर रहे हैं, तो वो भी जल्दी अपलोड करेंगे, वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। मध्यकाल में परिवर्तित लाल दाजी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है डेरा, अलवर, रेण या सिंहतल? उत्तर है बी सिंहतल। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिला संबंधित है? सुहरावर्दी, कादिरी, चिश्ती या नक्शबंदी? तो नाम से पता चल जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। उत्तर है सी, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या शाक्त संप्रदाय?
तो हंस संप्रदाय के नाम से ये निम्बार्क संप्रदाय जाना जाता है। राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे संत रामचरण जी, संत जमलदास जी, संत रामदास जी या संत दरियाव जी। आप कमेंट कीजिए। तो राम स्नेही सर रेण शाखा के जो प्रवर्तक थे वो संत दरियाव जी थे। डी उत्तर होगा, संत दरियाव जी। लालदास जी, चौकानाथ जी, सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय, निरंजन संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय या राम स्नेही संप्रदाय। तो लालनाथ जी, चौकानाथ जी और सवाईदास जी ये जसनाथ जी संप्रदाय से संबंधित है। वो लालदास जी साथियों अलग है, ये लालनाथ जी है। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे धरणीवरह जी, श्रमणनाथ जी, जिस सेन जी या भिखन जी। उत्तर है भिखन जी या आचार्य भिक्षु जी से जिन्हें कहते हैं। डी उत्तर है, 13 पंथ के प्रवर्तक भिखन जी रहे। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? शाहपुरा, नाथद्वारा, सलेमाबाद या नगला जहाज जो कहते हैं। तो निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो सी सलेमाबाद में स्थित है। सी उत्तर है। सलेमाबाद का अजमेर में, सलेमाबाद है अजमेर में। दादू खोल दादू जी की गुफा कहाँ स्थित है? बांदीकुई, धौलीधु वलवर, सांगानेर जयपुर, नारायणा जयपुर। तो दादू खोल या दादू जी की गुफा डी उत्तर होगा, नारायणा जयपुर, नारायणा जयपुर। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? मेवाड़ी, मेवाती, बागड़ी या डुनाडी। तो जो दादू पंथ का अधिकांश साहित्य है वो डी ढूंढाड़ी में, डी उत्तर होगा, ढूंढाड़ी में लिखित है, लिपिबद्ध है। मेवाड़ी तो कुंभा साथियों थे। मेवाती में देखिए अलवर से संबंधित कौन से मेवाती? तो लालदास जी है, चरणदास जी है, सेजोबाई दयाबाई ये। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? नामदेव, लालगिरी, नवलदास या मलकू दास। तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना बी उत्तर होगा, लालगिरी ने की, लालगिरी जी ने की। किस संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, की जाती है? जसनाथ जी संप्रदाय, चरणदासी, वल्लभ या लालदास जी। तो साथियों कृष्ण जी संबंध आपको पता चल गया होगा, वल्लभ संप्रदाय उत्तर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय नहीं है? दादू पंथी, निरंजनी, जसनाती या रामदासी। कौन सा संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय नहीं है? निर्गुण सगुण आपको पता होगा साथियों, जैसे एक सगुण मतलब मूर्ति और ईश्वर को पूजा, एक निराकार सकार ईश्वर को पूजा जाता है, और निर्गुण में निराकार ईश्वर को। तो निर्गुण संप्रदाय नहीं है दादूपंथी, निरंजनी, जसनाती या रामदास जी। तो जो रामदासी संप्रदाय है डी, वो निर्गुण संप्रदाय नहीं है, सगुण होगा। कामड़िया संप्रदाय की स्थापना किसने की? दादू दयाल जी, चंबो जी, रामदेव जी या संत रैदास जी। तो कामड़िया संप्रदाय की स्थापना रामदेव जी ने की। सी उत्तर है, सी उत्तर होगा। कौन सा संप्रदाय सगुणी व निर्गुणी दोनों है? निरंजनी, लालदासी, चरणदासी, अलखिया। संप्रदाय सगुणी भी है और निर्गुणी भी है। कमेंट कीजिए। उत्तर है सी, चरणदास जी जो संप्रदाय है वो सगुणी भी है, निरंजन चरणदासी। कौन सा लोक संत राजस्थान में एक विरासत का दीवान भी रहा था? कौन से ऐसे लोक संत थे जो किसी रियासत के दीवान भी रहे? संत दादू दयाल जी, संत पीपा जी, रामकिशन या फिर रामचरण जी। तो जो रामकिशन थे साथियों, सी रामकिशन जी, वो संत दीवान भी रहे थे। और शासक कौन थे? जो पीपा जी थे वो
खिची वंश के शासक भी थे कागरोन के। दीवान किशन राम किशन जी। जीव समझोतरी ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? जीव समझोतरी जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, संत पीपाजी या दादू दयाल जी? बताइए। जीव समझोतरी ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? उत्तर है जसनाथ जी संप्रदाय। ए उत्तर है जसनाथ जी संप्रदाय। 1739 में नादिर शाह के होने वाले आक्रमण की भविष्यवाणी किस लोक संत ने की थी? जसनाथ जी, लालदास जी, संत पीपाजी, दादू दयाल जी या चरण दास जी? तो नादिर शाह का जो आक्रमण होने वाला था उसकी जो भविष्यवाणी थी वो चरण दास जी ने की थी। ई उत्तर है। गलत युग्म बताइए। दादू दयाल जी का जन्म 1544, लालदास जी का जन्म 1540, ये भी सही है। मीराबाई का जन्म 1498 से। संत पीपाजी का जन्म है ना 1420 नहीं हुआ था, ये 1425 हुआ था। तो ये उत्तर गलत है, डी उत्तर। विष्णु संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों को मानते हैं? तो ये तो नाम से पता चल जाएगा आपको। 12, 15, 52 या 29? तो उत्तर है साथियों डी 29। और जसनाती संप्रदाय में कितने आपको पता होगा? 36 है शायद। अगर गलत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। 36 है। और एक किसी में 13 है, 13 पंथ में। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बू जी को किनका अवतार माना जाता है? शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी या नॉन ऑफ दिस? तो देखिए जम्बू जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। बी उत्तर है। और रामदेव जी को श्री कृष्ण जी का। परनामी संप्रदाय के अनुयायी और बाबू जी को लक्ष्मण जी का। परनामी संप्रदाय के अनुयायी राज्य के किस जिले में निवास करते हैं? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर? तो परनामी जो है वो कौन से जिले में? तो उत्तर है ए जयपुर में निवास करते हैं। जयपुर। महिला लोक संत महात्मा भूरीबाई का संबंध किस जिले से है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर? तो जो महात्मा भूरीबाई का संबंध है डी उदयपुर से है। उदयपुर। कौन सा संप्रदाय मोर पंख और जाल वृक्ष को पवित्र मानता है? जसनाती, चरणदासी, वल्लभ या लालदासी या विष्णुई? तो जो जसनाती संप्रदाय है ना वो मोर पंख और जाल वृक्ष को पवित्र मानता है। कतरेसर, बीकानेर, 36 नियम है। घरबारी और निहंग किस संप्रदाय की दो उप शाखाएं है? घरबारी और निहंग। निरंजनी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, गुदड़ या लालदासी? तो जो निरंजनी संप्रदाय है घरबारी और निहंग उसकी प्रमुख दो उप शाखाएं हैं। योगी हट प्रणाली के जनक माना जाता है, कौन है? योगीनाथ जी, जोगीनाथ जी, बद्रीनाथ जी या गोरखनाथ जी? तो योगी हट प्रणाली के जनक है वो गोरखनाथ जी। परमहंस मंडली का संबंध किस लोक संत से है? तो परमहंस मंडली का संबंध संत धना, संत पीपा, संत रैदास या संत दादू दयाल? ये उत्तर संत धना जी से है परमहंस मंडली का संबंध। संत रैदास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनका बचपन का नाम रविदास था, ये तो सही है। ये बनारस के रहने वाले थे, इनके गुरु का नाम रामानंद जी था, और कोई गलत नहीं, सभी कथन है। तो ये मीराबाई के बचपन के गुरु था, ये थोड़ा अलग लग रहा है। डी उत्तर है, डी गलत है। राजस्थान का नरसिंह किया जाने वाला संत दुर्लभ जी की कर्म स्थली क्या है? कहां पर रही? चूरू, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा? तो बताइए साथियों।
जो नरसिंह के जो कहे जाते हैं संत भक्त कवि दुर्लभ जी, तो उनकी कर्म भूमि कहाँ रही? डी रही है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। किस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के युगल रूप की पूजा की जाती है? वल्लभ, ग्वाड़ियर, निम्बार्क या गुद्दड़? तो निम्बार्क संप्रदाय है ना, वहां पर भगवान श्री कृष्ण की युगल रूप की पूजा की जाती है, सी उत्तर है। कहां पर है निम्बार्क? सलेमाबाद, अजमेर। अष्टछाप कवि मंडली का संबंध किस संप्रदाय से है? जसनाती, चरणदासी, वल्लभ या लालदासी? तो अष्टछाप कवि मंडली का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है, सी उत्तर होगा। आपको सुमिलित करना है। राजस्थान का कबीर, पश्चिम राजस्थान का कबीर, राजस्थान का नरसिंह, मध्य प्रदेश की मीरा। तो देखिए, राजस्थान के कबीर है संत दादूदयाल जी, पश्चिमी राजस्थान के कबीर है सुखराम दास जी, राजस्थान के नरसिंह संत दुर्लभ जी, और मध्य प्रदेश की मीरा है समना बाई। चारों बराबर ही है। लसाड़िया आंदोलन किस लोक संत ने चलाया? लसाड़िया आंदोलन किस लोक संत ने चलाया? संत धन्ना, संत पीपा, संत रेदास या संत मावजी? बताइए। लसाड़िया आंदोलन, डी उत्तर है संत मावजी। चैत्र कृष्ण एकम से पंचम तक आयोजित होने वाले फुलडोल मेले का संबंध किस लोक संत से? फुलडोल मेला कहाँ लगता है? शाहपुरा में। और किस लोक संत से है? संत लालदास जी, दादूदयाल जी, चरणदास जी या राम चरण जी? तो उत्तर है डी, संत राम चरण जी। उत्सव शाहपुरा और मेला बारा, फुलडोल। राजस्थान के किस लोक संत द्वारा दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया गया था? संत धन्ना जी, संत पीपा जी, संत रेदास जी या दादू दयाल जी? तो संत पीपा थे गागरोन के, उनके द्वारा फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया गया था। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? संत धन्ना जी, संत दादूदयाल जी, संत मावजी, संत रेदास जी? तो धार्मिक आंदोलन राजस्थान में शुरू करने का श्रेय धन्ना जी को दिया जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ चिंतामणि जोग का संबंध किस लोक संत से है? संत धन्ना जी, संत पीपा जी, संत रेदास जी या राजाराम जी? बहुत अच्छा सवाल। चिंतामणि जोग, संतामणि जोग, ये बी उत्तर होगा। संत पीपा जी से इसका संबंध है, चिंतामणि जोग। गुफा तो है टोडराय टॉक, मंदिर है समदड़ी बाड़मेर, और छतरी है गागरोन, संत पीपा की। दर्जी समुदाय, राजस्थान के एकमात्र लोक संत जिनका जन्म तो राजस्थान में हुआ लेकिन प्रधान पीठ राजस्थान से बाहर दिल्ली में। अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। जसनाथ जी, लालदास जी, संत पीपा जी, दादूदयाल जी, चरणदास जी? तो उत्तर है ई, ये चरणदास जी थे ना, है ना, इनका जो है दिल्ली में है प्रधान पीठ। लालदास जी ने ये शब्द किसके कहे? दिल्ली के तख्त पर तो वह बैठेगा जो अपने भाई को पराजित करेगा। किसके लिए कहे? शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद? तो ये शब्द किसने, लालदास जी ने ये शब्द किसने कहे? किससे कहे होगा? किससे कहे मतलब, तो ये दारा शिकोह से कहे होगे, सी उत्तर है दारा शिकोह। औरंगजेब ने उनको दारा शिकोह हरा दिया था। दारा शिकोह अगर शासक बनता तो इतिहास अलग होता, बहुत ही न्यायप्रिय और अच्छा शासक बनता। दारा शिकोह एक धार्मिक व्यक्ति था, औरंगजेब की तुलना में एक अच्छा शासक साबित हो सकता। जसवंत नाथ जी के पिता हरि जाट को जसवंत नाथ जी गांव के किस दिशा में एक तालाब किनारे मिले थे? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? ये उत्तर दिशा में मिले थे, सी। 36 नियमों का संबंध किस लोक संत से है? जम्बो जी, संत दादूदयाल जी, जसनाथ जी या पीपा जी?
तो 36 नियमों का संबंध सी जसनाथ जी से है। सी जसनाथ जी। जम्बो जी किसके उपासक थे? शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी या प्रकृति प्रेमी थे? बताइए। तो जम्बो जी थे वो ब्रह्मा जी के उपासक थे। सी, उन्हें विष्णु जी का अवतार कहा जाता है परंतु वो ब्रह्मा जी के उपासक थे। वैसे वो निर्गुण भक्ति। जम्बो जी के उपासक किसे पांचवा वेद या 19वां पुराण मानते हैं? जम सागर, जम्ब संहिता, जम वाणी या विष्णु धर्म प्रकाश? तो उत्तर है सी, जो जम वाणी है इनका ग्रंथ, इसको वो पांचवा वेद और 19वां पुराण मानते हैं। 4 वेद है और 18 पुराण है, तो 19 ऐसे मानते हैं। जम्बू जी द्वारा विष्णु समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? बहुत ही अच्छा सवाल, सीधा बता देते ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। 1485 में समराथल बीकानेर में की गई। बी उत्तर है। 1485 में समराथल बीकानेर में की गई। और मुकाम में तो क्या है आपको पता है, इनकी पीठ है और समाधि है। और पिपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। जमवाजी की प्रधान पीठ का है, अभी बताया, पिपासर, समराथल, मुकाम या बीकानेर। तो प्रधान पीठ है वो सी, मुकाम जो है वहां बीकानेर में है। विष्णु जी के अवतार कहे जाते हैं। 1557 ईस्वी में दादू दयाल के सांबर से कितने शिष्यों के साथ आमेर आए? 152, 25, 45 या 52? तो सांबर से तो वो 25 के साथ ही आए थे। बी उत्तर है। और 52 स्तंभ आपको पता है, 52 थंबा जो कहते हैं वो 52 स्तंभ थे, उनके शिष्यों को कहा जाता है। बलिंदा जी के गुरु कौन थे? जसनाथ जी, जम्बू जी, संत पीपाजी, दयाल जी? तो बलिंदा जी के गुरु थे संत, माफ कीजिए, दादू दयाल। हाँ, संत दादू दयाल जी। डी उत्तर। दादू दयाल के कौन से शिष्य मीरासी जाति के थे? गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब जी, बखना जी? तो जो बखना जी थे वो मीरासी जाति के थे। डी उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी उपशाखा दादू पंथ की नहीं है? नागा, खालसा, खाकी, विरक्त या सतनामी? तो ये तो चारों तो है ही है, नागा है, खालसा है, खाकी है, विरक्त है। ये ई है ना, ये सतनामी जो है वो गलत है, ये इसमें नहीं है, उपशाखा में नहीं। दादू संप्रदाय में नागा नामक पंथ की स्थापना की थी गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब जी या बखना जी? नागा जो उपशाखा थी समनाम पंथ की, उसकी जो स्थापना थी वो सुंदरदास जी ने की थी। बी उत्तर है। साथियों नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के संत और संप्रदाय, लोक संत जो भी है, महान संत हुए जो राजस्थान की धरती पर, उनके बारे में आज 5 प्रश्न है। लगभग 100 के लगभग हो गए या उससे ज़्यादा भी हो सकते। देखिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद। शुरू करते हैं। संत मावजी का जन्म स्थान है, साथ में आप प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। संत मावजी का जन्म स्थान कहाँ पर है? अलवर, बीकानेर, जोधपुर या डूंगरपुर? तो उत्तर है डी, डूंगरपुर। डूंगरपुर संत मावजी का जन्म स्थान। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? ए लालदास जी, बी जसनाथी संप्रदाय, सी दादू पंथ या डी राम स्नेही संप्रदाय? तो साथियों उत्तर है सी, दादू पंथ। एक साथी कमेंट किया था, एक साथी ने, कि सर ऑप्शंस ना बोलिए, सीधा उत्तर। तो ऑप्शंस ना बोलने से साथियों ये होता है कि जो रोचकता है वो चली जाती है, आपको सोचने का समय मिलता है ऑप्शंस बताने से, विकल्प बताने से, जिससे आप भी उत्तर दे सकते हैं। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? 4, 5, 6, 8? उत्तर है 6, सी उत्तर है, और 6 ये उत्तर है। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन था? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अचलदास, अग्रदास, ईश्वरदास या गिरधरदास? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर है बी, अग्रदास। बी, अग्रदास।
सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? सूरदास, रहीम, दादू दयाल या प्रताप सिंह? कमेंट कीजिए। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? तो उत्तर है सी, दादू दयाल। मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राजप्रकाश संत लालदास, संत सुंदरदास, संत चरणदास या संत हरिदास? उत्तर है डी, संत हरिदास। अखलिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? चरणदास, लालगिरी जी, चरणदास जी, लालगिरी जी, संत दास जी या भोलानाथ जी? उत्तर है बी, लालगिरी जी। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1942, 1949, 1945 या 1952? उत्तर है बी, 1952, सरदार शहर चूरू में। माफ कीजिएगा, 1949 में किया है, 1949 में किया, बी उत्तर है, और सरदार शहर चूरू में। राजस्थान में उदरिया पंथ किन में प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, शहरिया या ग्रासिया? तो जो उदरिया पंथ है वो ए, भीलों में प्रचलित है। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है? मंडोर, भीनमाल, गलता या अबूर पर्वत? उत्तर तोताद्री। तो सी उत्तर है, गलता है ना, उसे उत्तर तोताद्री कहा जाता है। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? शिवजी, विष्णुजी, ब्रह्मा जी या सूर्य? बताइए। शिवजी, विष्णुजी, ब्रह्मा जी या सूर्य? तो अभिलेखों के आधार पर 8वीं सदी में ये शिवजी की पूजा की जाती थी, ये उत्तर है। शैव संप्रदाय। रेण का संबंध है, शाखा है, आपको पता होगा। राम स्नेही संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, लाल दासी या मीरा दासी? उत्तर है ए, राम स्नेही संप्रदाय से इसका संबंध है। कौन कौन सी है? एक तो है शाहपुरा है, रेण सिंहतल है, रेण है और खेड़पा है। 4 हो गई। रेण नागौर में दरियाव जी। मीराबाई ने अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? चित्तौड़, द्वारका, मेरठ या अहमदाबाद? बताइए। मीराबाई ने अंतिम समय द्वारिका में बिताया था, बी उत्तर है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति, ध्यान, साधना या पाप? संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? तो उत्तर है ए, भक्ति। प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सीकरी या लाहौर? तो सी, सलीम चिश्ती जो थे वो फतेहपुर सीकरी में रहते थे और उन्हीं के अकबर ने उनसे ही बिन्नत की थी, तब जहांगीर का शायद जन्म हुआ था, उनका नाम पर ही सलीम रखा था। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र जयपुर, ताताडूंगा, पुष्कर, जोधपुर या BC दोनों? तो ये सारे दोनों है, देखिए नाथ संप्रदाय के BC दोनों। एक मान सिंह थे ना, आपको पता है, जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए भी थे। राताडूंगा पुष्कर है ना, वो बैरागपंथी है, और जोधपुर है वो माननाथी महामंदिर है, आपको पता होगा। तो उसका उत्तर डी है। राजस्थान का ग्रामीण विष्णुई संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी है? हड़बूजी, मेहाजी, जम्बोजी या पाबूजी? तो विष्णुई संप्रदाय तो आपको पता ही होगा साथियों, 29 नियम है इनके, पशु प्रेमी महान, इनके उत्तर है सी, जम्बोजी द्वारा ये चलाया गया था, संबंधित है। वृक्ष प्रेमी और पशु प्रेमी इनकी विशेषता है। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? शेख मोइनुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा कुतुबदी? तो देखिए ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो अजमेर में है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, ख्वाजा कुतुबदी की नहीं है, ये उत्तर है ना, शेख हमूदुद्दीन, शेख हमूदुद्दीन, ये उत्तर है इसका, हमूदुद्दीन नागौरी। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है गोरखनाथ, नाथ मुनि, बृहतर या गोपीनाथ? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक बी, नाथ मुनि है।
एक तो महामंदिर जोधपुर में है, मान सिंह जो शासक थे वो भी इससे जुड़े थे। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक है दंडाधिकारी लकुलिश, मत्स्येंद्र नाथ, गोपी चंद्र या भरतहरि। तो साथियों पाशुपति जो संप्रदाय के प्रवर्तक वो दंडाधिकारी लकुलिश है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत चरणदास जी, लाल दास जी, हरिराम दास जी या सुंदरदास जी। तो जो मध्यकालीन मेवात अलवर आप कह सकते हो उसको भी लाल दास जी संबंधित है। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह, राणा सांगा। प्रसिद्ध भक्त कवि मीरा के पति का नाम राजकुमार भोजराज था, बी उत्तर है। वेदांत परिजात भाष्य की रचना की थी रामानुजाचार्य, रामानंद, अग्रदास्य, आचार्य निम्बार्क। तो उत्तर है डी आचार्य निम्बार्क। किस संत ने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य की रचना की और भक्ति एक नया दर्शन विशिष्ट द्वैतवाद प्रारंभ किया? अलाहाबाद संत, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो सी उत्तर है, रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य की रचना की और विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदास जी संप्रदाय, नाथपीठ संप्रदाय, दादू संप्रदाय या विष्णु संप्रदाय। तो जो नगला पीठ है वो लालदास जी संप्रदाय से संबंधित है, ए उत्तर है, मेवात अलवर होगा। संत पीपा की गुफा है। अब इस प्रश्न पर काफ़ी साथियों ये RSMB ने कुछ अलग ये, तो गागरोन, पीपाड़ या धनेराय टोडा। तो टोडराय टोक में साथियों जो है वो गुफा है, डी उत्तर है। छतरी गागरोन में, ध्यान रखिएगा, छतरी गागरोन। मंदिर समदड़ी में। संत पीपा की जो छतरी है वो गागरोन में है और जो मंदिर है वो समदड़ी में है और जो गुफा है वो टोडा में है, टोडराय टोक। तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन, वैष्णव, हिंदू या बौद्ध। तो तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से जुड़ा हुआ, ए उत्तर है। आचार्य भिकाराम जी जो तेरा थे भिक्षु जिन्हें कहते हैं। अष्टचाप कवि मंडली का संगठन किया वल्लभाचार्य, गोस्वामी दामोदर जी, गोविंद जी या विठलनाथ जी। अष्टचाप थे वो विठलनाथ जी थे, डी। उन्होंने ये गठन किया था। जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? विष्णुई संप्रदाय, दादू पंथ, जसनाती संप्रदाय, लालदास जी संप्रदाय। जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी मानते हैं? किसके मानते हैं? तो जसनाती संप्रदाय, उत्तर होगा सी। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है दादू, वल्लभ, निम्बार्क या रामस्नेही। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में रामस्नेही, आपको पता ही है, ये रेण है, शाखा है रामस्नेही की। शाहपुरा अलग है, शाहपुरा इसका उत्तर। रामस्नेही भी शाहपुरा भीलवाड़ा में है रामस्नेही की। 4 पीठ है कुल मिलाकर। गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक है संत नवलदास, राजा राम जी, स्वामी लालगिरी या संत दास जी। तो उत्तर है संत दास जी, डी उत्तर है, डी उत्तर है। संत लाल दास ने दीक्षा ली माफ कीजिए, गोरखनाथ से, कृपाराम से, संत गदन चिश्ती से, मुनि सुखदेव से। तो संत लाल दास ने शिक्षा ली सी गदन चिश्ती से, माफ कीजिएगा, सी उत्तर है, गदन चिश्ती से। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है भीलवाड़ा, शाहपुरा, सलेमवाद, समराथल। तो राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख जो प्रधान पीठ है वो बी उत्तर है, भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राम द्वारा भी कहते हैं रामचरण, रामकिशन जी संबंधित है। निम्नलिखित में पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य। उत्तर है डी वल्लभाचार्य जी, पुष्टि मार्ग। संत धन्ना जी ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में क्या मानते हैं? यज्ञ, भक्ति, ध्यान या पूजा पाठ। तो संत धन्ना जी है वो ये मानते हैं भक्ति। सलेमाबाद प्रसिद्ध है दादू पीठ के लिए,
पुष्टि मार्ग पीठ के लिए, गोरखनाथ पीठ के लिए या निम्बार्क पीठ के लिए? सलेमाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? डी उत्तर है निम्बार्क पीठ के लिए, निम्बार्क पीठ के लिए। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम किसे जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पीर हाजी निजामुद्दीन, हमीदुद्दीन नागौरी, कुल्लम खां। तो साथियों उत्तर है सन्यासियों के सुल्तान के रूप में सी हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। दासी मत का संबंध किससे है? सहजोबाई, गौरीबाई, दयाबाई या मीराबाई? तो दासीबाई का जो दासी मत का संबंध है वो मीराबाई से है, डी उत्तर है। किस संप्रदाय का अभिवादन शब्द जय राम है? जसनाती संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। तो जय राम है ना, वो डी उत्तर है इसका, लालदासी संप्रदाय से है। किस संप्रदाय के अनुयायी धड़कते हुए, अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हुए, साथ ही बताए कि वो समय कौन सा शब्द पुकारते हैं? जसनाती संप्रदाय, फायरे फायरे, चरणदासी संप्रदाय, फतेह फतेह, विष्णु संप्रदाय थली थली, लालदासी संप्रदाय ताती ताती? तो ये साथियों उत्तर है, तो ये उत्तर है। ऐसे तो जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो ऐसे अंगारों पर नृत्य करते हैं, परंतु शब्द ये फायरे फायरे नहीं कहते, वो शब्द कहते हैं फतेह फतेह। तो ये थोड़ा जसनाती संप्रदाय फतेह फतेह कहते हैं अंगारों पर। धोक धीरे शब्द किस संप्रदाय से है? जसनाती, चरणदास, विष्णु या लालदास संप्रदाय? कौन सा संप्रदाय से है? तो धोक धीरे का संबंध विष्णु संप्रदाय से, सी उत्तर है। समराथल बीकानेर 1485 में। कौन सा ग्रंथ जसनाती संप्रदाय की बाइबिल माना जाता है? सिमुदड़ा, कोड़ा, जल झुलरो, जलम जुमरो या यशुनाथ? तो उत्तर है सी जलम जुलरो। जसनाती संप्रदाय का बाइबिल माना जाता है। जसवंत नाथ जी की प्रधान पीठ का है? मुकाम बीकानेर, समराथल बीकानेर, कत्रियासर बीकानेर या फिर लोहावट जोधपुर? तो जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो सी कत्रियासर बीकानेर में है। राजस्थान में शैव संप्रदाय को मानने वाली रियासत कौन सी है? जयपुर, जोधपुर, अलवर या बीकानेर? तो जोधपुर रियासत थी ना साथियों, वो शैव संप्रदाय को मानने वाले। नाथ संप्रदाय थे, आपको पता होगा, माँ मंदिर है वहाँ पर। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी किस उपासना करते हैं? हरियाव जी, तेजा जी, जसनाथ जी, जम्बो जी? सीधा नाम से पता चल रहा है जसनाथ जी से की पूजा करते हैं, सी उत्तर है। संत पीपा किस राजपूत शाखा से थे? शेखावत, राणा, राठौड़ या खींची? उत्तर है डी खींची राजपूत थे संत पीपा, गागरोन से संबंधित है उनका। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम था? सांबर, शाहपुरा, जयपुर या नारायणा? तो नारायणा जयपुर उत्तर है, ये डी उत्तर होगा। संत भूरीबाई अलग का कार्य चित्र है? मारवाड़, मेवाड़, वागड़ या गोड़ावड़? तो संत भूरीबाई जो अलग का है कार्य चित्र, बी मेवाड़ है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तरी भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जम्बो जी, संत दादूलाल जी, मीराबाई या रामानंद जी? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का उत्तर रामानंद जी को दिया जाता है, डी उत्तर है। जम्बो जी से प्रभावित होकर किस शासक ने भारत में पहली बार गौ हत्या प्रतिबंध लगाया? अकबर, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इब्राहिम लोदी? तो जम्बो जी से प्रभावित होकर बी सिकंदर लोदी ने जो है गौ हत्या पर प्रथम बार प्रतिबंध लगाया। जम्बू जी का निर्वाण स्थल कौन सा है? लालासर बीकानेर, समराथल बीकानेर, मुकाम बीकानेर, जंबा जोधपुर? तो ये मुकाम बीकानेर है ना, समाधि है वहाँ पर उनकी, जम्बू जी की, सी उत्तर मुकाम बीकानेर। और प्रधान पीठ भी है, ये देखिए, जम्बू जी की खड़ाऊ की पूजा, जम्बू जी टोपी की पूजा, जम्बू जी के पछवेड़ा की पूजा, जम्बू जी के पैर की पूजा, ये कहाँ कहाँ होती है? थोड़ा कठिन सवाल है पर देखिए। तो जम्बू जी के जो खड़ाऊ की पूजा है वो पीपासर नागौर में होती है। जम्बू जी की टोपी की पूजा है वो मुकाम बीकानेर में होती है। जम्बू जी के पछवेड़ा की पूजा जांगलू बीकानेर में होती है और जम्बू जी के पैर की पूजा लोहावट जोधपुर में होती है। दूसरा उत्तर ठीक है।
जम्बोजी का उपदेश स्थल कहलाता है पहाल, सातरी, महंत या थापन। बताइए, जो जम्बोजी का उपदेश स्थल है वो क्या कहलाता है? पहल, सातरी, महंत या थापन। तो उपदेश स्थल बी सातरी कहलाता है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर। तो उत्तर है सी नाथद्वारा। अभी किसी साथी ने कमेंट किया था कि इससे पूर्व जो सवाल बताया था कि इनका वल्लभ संप्रदाय की जो प्रथम थे उनकी पीठ कहाँ, तो उनकी पीठ कोटा में है, वो ये अलग है राजसमंद वाला। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आपको ठीक लगे तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। आप देख लीजिए वीडियो, अच्छे सवाल है। राजस्थान के प्रतीक से जुड़े हैं, जो प्रतीक चिन्ह है उनसे जुड़े हुए सवाल है आज। ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। छोटा किल किला किंगफिशर किस जिले का शुभंकर है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या चूरू? कमेंट कीजिए। तो जो छोटा किल किला है किंगफिशर, वो हनुमानगढ़ का शुभंकर है, बी। साथियों काफ़ी मेहनत से पीडीएफ बनाई है, काफ़ी अलग अलग तरीके से सवाल ढूंढकर, और फिर उन्हें क्रॉप करना पड़ता है, फिर उन्हें एडिट करना पड़ता है, और बहुत ही मुश्किल से बनता है। मतलब साधारण तरीके से नहीं बनता। आप बनाने का प्रयास कीजिएगा अगर बने तो। और तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, परिश्रम लगता है, और ठीक लगे तो। चलिए, छोटा किल किला फिशर हनुमानगढ़, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कूटों को सुमिलित सही उत्तर कीजिए। चिकारा, गोडावन, खेरड़ी या मोर? तो देखिए, चिकारा होगा राज्य पशु, बिल्कुल। गोडावन है राज्य पक्षी, खेजड़ी है झांटी, और ये मोर है राष्ट्रीय पक्षी। आगे देखते हैं। वापस सुमिलित करना ही है। शुभंकर है, सुमिलित कीजिए। सवाल 1-2 सवाल इसमें जरूर आएंगे। भरतपुर का क्या है? करौली, सवाई माधोपुर। भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर है भरतपुर, और इनका है साफ बताइए उत्तर क्या होता है। तो देखिए, भरतपुर का तो है सारस, भरतपुर का है सारस। करौली का है घड़ियाल, सवाई माधोपुर का है बाघ, और धौलपुर का है इंडियन स्क्रीमर। आगे देखते हैं। कौन सा सुमिलित नहीं है? सीकर, साहिन, जयपुर, काला तीतर, अलवर, सांभर और दौसा, खरगोश? कमेंट कीजिए साथियों, कौन सा सुमिलित नहीं है? जो भी सुमिलित है नहीं है वो आप कमेंट बताइए। अगर आपने शुभंकर याद किए हैं तो आपको याद होगा साथियों, अन्यथा याद नहीं होगी ये। तो देखिए, इसमें सीकर का है वो साहिन सही है, अलवर का सांबर सही है, दौसा का खरगोश सही है, जयपुर का है ना काला तीतर गलत है, तो ये बी उत्तर होगा। मोर व खरमोर क्रमशः किन जिलों के शुभंकर है? मोर व खरमोर, नागौर, टोंक, अजमेर नागौर, भीलवाड़ा अजमेर या टोंक भीलवाड़ा? तो भीलवाड़ा व अजमेर। तो मोर तो है भीलवाड़ा का और खरमोर है अजमेर का, तो स उत्तर है। आगे देखते हैं। राजसमंद जिले का शुभंकर बिज्जू, जलपीपी, भेड़िया, उड़न गिलहरी? बताइए। तो राजसमंद जिले का जो शुभंकर है सी भेड़िया है, स भेड़िया। उदबिलाव किस जिले का शुभंकर है? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़? तो उदबिलाव जो है वो कोटा का शुभंकर है, ए कोटा। उदबिलाव कोटा का है। और देखिए, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? ये तो आपको सबको आते ही होगा साथियों। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर, घुमरा, घूमर, घेर या चक्री? कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए साथियों, ये तो सरल सवाल है, आपको आते ही होगा। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? उत्तर है बी घूमर, बी घूमर।
फिर आगे देखिए, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम या कचुपुड़ी? ये सवाल थोड़ा अलग है। तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है राजस्थान का? तो इसका उत्तर है ए कथक, ए कथक। आगे देखते हैं, राजस्थान का राज्य गीत, ये तो बहुत सरल है। केसरिया बालोम आओनी पधारो मारे देश, मिश्री का बाग लगा दे रसिया, हिवड़े दे दूर मत जा पणिहारी। उत्तर है ए केसरिया बालम पधारोनी आओनी मारे देश। जोधपुर जिले का शुभंकर, भालू, तेंदुआ, गोडावंड या कुरिंजा? तो जोधपुर जिला है, उसका जो शुभंकर है वो कुरिंजा है। ये सारे शुभंकर आप जरूर याद कीजिएगा, इसमें सवाल आएंगे। थोड़ा ट्रिक से कुछ बताने का प्रयास करेंगे आपको, परंतु एक बार आप खुद याद करने का प्रयास कीजिएगा। चीज़ें बाहर से मुश्किल लगती है, परंतु जब हम याद करने लगते हैं तो धीरे धीरे याद सब हो जाता है। इसलिए आप तैयारी जरूर रखें। राजस्थान का राज्य पुष्प है कचनार, नागर केसर, रोहिड़ा या सूरजमुखी? तो ये तो सरल है, स रोहिड़ा। राजस्थान में के किस वृक्ष पर 1998 में डाक टिकट 88 में डाक टिकट जारी किया गया? किस धोक, रोहिड़ा, पलास या खेड़ी वृक्ष? किस वृक्ष पर 1988 में डाक टिकट जारी किया गया? तो उत्तर है द खेजड़ी वृक्ष, द खेजड़ी वृक्ष। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग को पहचानिए। अलवर का बाघ है, अलवर का बाघ है, ये तो गलत हो गया। बाघ तो आपको पता है सवाई माधोपुर का, तो पहले ही गलत है ये, बाकी सही है। भीलवाड़ा का मोर सही है, भरतपुर का सारस सही है, और जो जालौर का भालू भी सही है। अलवर का बाघ नहीं है, ये गलत है। अलवर सवाई माधोपुर का बाघ है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का राज्य खेल है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो या कबड्डी? तो राजस्थान का राज्य खेल, राजकीय खेल, कमेंट कीजिए। वह उत्तर है बास्केटबॉल। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भीलवाड़ा का मोर सही है, ये तो। छुरू का कृष्ण वर्ग, ये भी सही है। ये साले साथियों ऐसे जो मिलान करने वाला प्रश्न आता है, इससे आपको याद हो जाएगा। देखिए, भीलवाड़ा का मोर है और छुरू का कृष्ण वर्ग है। सवाई माधोपुर का शेर, जैसलमेर गोडवाड़ का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये तो सही है। ये सी है ना, ये गलत है। सवाई माधोपुर का बाघ है, शेर नहीं है। काला हिरण राजस्थान के किस जिले का शुभंकर है? जयपुर, चूरू, कृष्ण, भीलवाड़ा या शायद आपको पता ही होगा साथियों, चूरू कृष्ण मर्ग यानी काला हिरण, तो वो चूरू का है, ब उत्तर है। राजस्थान का राज्य पुष्प निम्न में से कौन सा है? ऐसा नाम दिया हुआ है, देखिए इसका साथ में वो नाम भी दिया हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। देखिए, पलास को क्या कहते हैं? बुटिया मोनोस्मा। कचनार बहिमा वेरीगेट, कमल को नेलुम्बो निसिफेरा, परंतु हमको याद रखना है रोहिड़ा, रोहिड़ा टिकोमिला अंडुलेटा, टिकोमिला अंडुलेटा, द उत्तर है, टिकोमिला अंडुलेटा। राजस्थान का राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम, राज्य वृक्ष कौन सा है आपको पता ही होगा, खेजड़ी है, तो उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आप बता दीजिए, कमेंट कीजिए। टिकोमिला अंडुलेटा किसका है? ये तो रोहिड़ा का हो गया। प्रोस्पेरस सिनेरिया, स्टीडियम गुआजा, ओरिजा, सतावा, कमेंट कीजिए साथियों। ये तो सभी साथियों को आने चाहिए ज़्यादातर। आपको पता है खेड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपेस सिनोरिया, ब उत्तर है, प्रोसोपेस सिनोरिया। राजस्थान का राज्य वृक्ष पुष्प का वैज्ञानिक, ये तो टिकोमिला अभी देख लिया। आगे देखते हैं, राजस्थान का राज्य पशु निम्न में से कौन सा है? चिंकारा, भालू, स्लोथ भालू या सारस? तो ये तो चिकारा आपको पता ही है, सभी को पता है ज्यादातर को, अ उत्तर है चिकारा। राजस्थान का राज्य पुष्प गुलाब, हजारा, रोहिड़ा या कमल? स उत्तर है रोहिड़ा। निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? घोड़ावन, कुरुंजा, मोर या सारस? घोड़ावन, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब देखिए, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? जालोर का भालू, आपको बताना है कि भीलवाड़ा का मोर, जयपुर राजहंस, झुंझुनू काला तीतर। तो देखिए, जालोर का भालू बिल्कुल सही है, वहाँ सुंदर माता है, वहाँ पर जालोर भालू अच्छे पाए जाते हैं। भीलवाड़ा मोर भी सही है, जयपुर राजहंस गलत है, झुंझुनू काला तीतर सही है, स गलत है, स गलत है। वापस आपको बता देता हूँ, कई सारे कहेंगे कि आपने सब पर टिक लगा दिया, तो इससे ही बता देता हूँ, जयपुर का ही है, ये गलत है, स उत्तर गलत है, बाकी सही है।
राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च, 31 मार्च, 3 मार्च या 23 मार्च, बताइए। उत्तर है 30 मार्च। घोड़ावन को राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया? ये कुछ सवाल है, अच्छा सवाल है। 1981, 1991, 1983 या 1978? साथियों ये थोड़ा याद रखिएगा आप, ऐसा सवाल ही आता है ज़्यादातर, सरल लगता है परंतु सन जो सन होता है उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो आप बताइए, घोड़ावन को राष्ट्रीय पक्षी, माफ कीजिएगा, राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1981, 1991, 1983 या फिर 1978? तो जो घोड़ावन है उसको राष्ट्रीय पक्षी 1981 में घोषित किया गया। उत्तर है। घोड़ावन का विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर बनाया गया है। घोड़ावन का विश्व का पहला हैचिंग सेंटर का बनाया गया है? रामदेवरा जैसलमेर, अमरापुरा जैसलमेर, बांधन जैसलमेर, बेलानी जैसलमेर। ये साथियों कुछ नया सवाल है, अगर कोई साथी ने याद किया हो तो बताइए, हैचिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? चारों जगह है, जैसलमेर में ही है। आप बताइए, रामदेवरा जैसलमेर, अमरापुरा जैसलमेर, बांधन जैसलमेर या फिर बेलानी जैसलमेर? कमेंट कीजिए साथियों। तो आपको बता देते, उत्तर है इसका, रामदेवरा जैसलमेर में प्रथम है विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर बनाया गया। उत्तर है। राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में कौन सी प्रजाति IUCN लाल सूची और राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 16 में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय में से एक है? चिंगारा, कृष्णबग, महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बसंत, महान भारतीय महाशैन, ग्रेट इंडियन स्पॉटेड ईगल। तो कौन सी है जो विलुप्त? रेड डाटा आपको पता है, आपको बुक होती है जिसमें विलुप्त जो है प्राणियों का लिखा होता है। तो साथियों ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, महान भारतीय सारंग, ये विलुप्त प्राय में प्रजातियों में एक है। उत्तर। राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष खेजड़ी। घोड़ावन पर डाक टिकट जारी किया गया। घोड़ावन पर डाक, खिजड़ी पर तो आपको पता है 1988 में किया गया था। घोड़ावन पर कब किया गया? 1 अक्टूबर 1980, 1 अक्टूबर 1980, 1 नवंबर 1980, 31 दिसंबर 1980 या फिर क्या हम सकते हैं 4 दिसंबर 1980? कमेंट कीजिए साथियों अगर किसी साथी को पता हो तो। ये थोड़ा गहरा सवाल है, कुछ देखिए परीक्षा में भी ऐसे ही आते हैं, कोई सवाल तो बिल्कुल इजी आ जाता है, जैसे क्या है राष्ट्रीय पक्षी, क्या है राज्य पक्षी, खेल क्या है, ये सब आ जाते हैं तो आसानी से बताया जा सकता है। परंतु अब देखिए थोड़ा गहरा आया कि घोड़ावन पर डाक टिकट कब जारी किया गया? ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1980, 1 अक्टूबर 1900, 1 नवंबर 1980 और 31 दिसंबर 1980 और 4 दिसंबर 1980। तो उत्तर है साथियों 1 नवंबर 1980। उत्तर है 1 नवंबर 1980। कौन सा कथन असत्य बताइए? जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़ में है। केसर बाग वन्य अभ्यारण्य धौलपुर में है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, मानसून वन भी कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष रोइडा है। तो राजस्थान का ये उत्तर थोड़ा ये गलत लग रहा है, बाकी तो सही है। ये द है ना, उत्तर गलत है। राजस्थान का कल्प वृक्ष हेड़ी है, सही है ना? कमेंट कीजिएगा, सही है। ये गलत है, बाकी सही है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़ में है। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का मानसून वन भी कहते हैं। राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशेष श्रृंगार है? बहुत ही अच्छा सवाल। घोड़ा, बैल, ऊंट या हाथी? बताइए, ये तो पता होगा साथियों आपको। गोरबंद, नखरालो, ऊंट। निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्ष वृक्ष कौन सा है? खिजड़ी। ये तो वापस आ गया, सवाल रिपीट हो रहा है कभी कभी। घोड़ावन का ये तो चलिए, हाँ ये सुमिलित कीजिए। भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो देखिए ऐसे आपको पता होना चाहिए, जैसे कोई कोई याद है, जैसे सवाई माधोपुर का बाग है, सवाई माधोपुर का बाग है, सवाई माधोपुर का बाग है। भरतपुर, करौली और धौलपुर।
कमेंट कीजिए साथियों। भरतपुर, करौली, धौलपुर इनका पता है आपको? तो देखिए, भरतपुर का सारस है, भरतपुर का सारस है, करौली का घड़ियाल है, सवाई माधोपुर का बाघ है और धौलपुर का इंडियन स्कीमर है। जिला तथा राजस्थान के वन विभाग से सुबंग को त्रुटि, अजमेर का खरमोर पक्षी, अजमेर का खरमोर पक्षी, भरत, ये खरमोर पक्षी था, आपको पता है था, कुछ समय पहले सवाल आया था। भरतपुर का सारंग क्रेत, दोसा मगर, मगरमच्छ मतलब जालोर का भालू, तो जालोर का भालू बिल्कुल सही है। दोसा का मगर है, ये गलत है, स गलत है, बाकी सही है। अजमेर का खरमोर सही है, भरतपुर का सारंग क्रेत सही है, जालोर का भालू सही है। राज्य के पुष्प, ये दो सवाल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया, ये बताइए। 1994, 1999, 2001, 2014। ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? पहले राज्य पशु आपको पता, अब दो है, चिंकारा भी है, और ये तो 2014 में, 2014 में। तो मोर, भीलवाड़ा, चीतल, जयपुर, सांबर, धौलपुर, मगर, बारा, बताइए क्या गलत है? तो जो सांबर है वो धौलपुर का नहीं है, बाकी सही है। मोर भीलवाड़ा सही है, चीतल का जयपुर सही है, मगरमच्छ बारा सही है। निम्न में से कौन सा जिले का प्रतीक मोर है? दौसा, भीलवाड़ा, अजमेर या हनुमानगढ़? तो भीलवाड़ा का जो प्रतीक है वो मोर है, ब। राजसमंद का शुभंकर क्या है? कुरंजा, भेड़िया, कब्र बिज्जू या फिर सारस? बताइए साथियों, किसी को याद हो तो, अगर याद किया हो आपने ये प्रतीक चिन्ह। शुभंकर में से सवाल एक फिक्स है, मतलब आएगा, मतलब आएगा ही वो, उसको आप नकार नहीं सकते। तो ये सवाल आपको याद करना ही पड़ेगा, भले कैसे भी हो आप याद कीजिए। राजसमंद का शुभंकर क्या है? ऑप्शन है कुरंजा, भेड़िया, कब्र बिज्जू और सारस। कमेंट कीजिए साथियों। बताइए। राजसमंद का शुभंकर तो आपको पता है, वहां पर वो अभ्यारण्य भी है, तो भेड़िया उत्तर है, ब। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये अच्छा सवाल है। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस बैक्टीरियस, कैमेलस डेजेट्रिस, कैमेलस यूरोपा। तो राजस्थानी ऊंट का जो नाम है वो साथियों अ उत्तर है, कैमेलस ड्रोमेट्रियस, ड्रोमेट्रियस ध्यान रखिएगा। कैमेलस कैमल से होता है, बाकी सब में भी कैमल लगा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज हो जाए, तो कैमेलस ड्रोमेट्रियस। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गुड़ा उनको कहते हैं। राजस्थान का कल वृक्ष खीड़ी, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। धन्यवाद साथियों, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आज नदियों और झीलों से संबंधित प्रश्न है, साथ में कमेंट कीजिएगा और उत्तर भी दीजिएगा। चलिए, झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? पृथ्वीराजपुरा, भीम सागर बांध, राम सागर बांध या प्रताप सागर बांध? कमेंट कीजिए। झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर कौन सा बांध है? उत्तर है बी, भीम सागर बांध, भीम सागर बांध। राजस्थान व भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? डीडवाना, सांबर, पंचपदरा या कोई नहीं? राजस्थान और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर है, बी उत्तर है, सांबर। निम्न में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध है? गैब सागर बांध, भीम सागर, बिलास या गांधी सागर? चित्तौड़ में कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ में भीम सागर है, बी उत्तर है, भीम सागर। जैसलमेर स्थित गजरूप सागर झील का निर्माण किसने करवाया?
महारावल गजसिंह, रानी रूप कंवर, केसरी सिंह, ये महारावल राम सिंह। कमेंट कीजिए साथियों, कमेंट कीजिए। ठीक है, जैसलमेर गजरूप सागर झील का निर्माण केसर सिंह ने करवाया। सी। किस नदी पर मेजा बांध निर्मित है? मानसी, कोठारी, खारी या बनास? मेजा बांध। कमेंट कीजिए साथियों। उत्तर है बी, कोठारी नदी पर मेजा बांध स्थित है। कहां पर है? ये भीलवाड़ा में है। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? खारे पानी की जयपुर, नागौर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो सबसे अधिक है ना जो खारे पानी की झील वो नागौर में है। नागौर इसका उत्तर है, नागौर। 33 सागर वहां पर लहराता था पहले। मानसागर झील कहां पर स्थित है? गोकुंदा की पहाड़ियों में, दिवेर के पास, जयपुर में या फिर नागपहाड़ी के पास? बताइए। तो मानसागर झील है वो सी, जयपुर में स्थित है। देखिए जल में डीग में भी है, भरतपुर में और जयपुर में भी है। बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया? रानी फूल कंवर, रानी पद्मावती, रानी कंवर या फिर रानी फूल लता? बताइए, कमेंट कीजिए साथियों। फूल सागर झील का निर्माण, तो इसका उत्तर है डी, रानी फूल लता। रानी फूल लता। परछा बावड़ी किस जगह पर स्थित है? परछा बावड़ी किस जगह स्थित है? कोटा, पाली, रामदेवरा या बाड़मेर? कमेंट कीजिए। परछा बावड़ी कहां पर स्थित है? तो परछा बावड़ी है रामदेवरा में स्थित है। सी, रामदेवरा। भारत में उत्पादित कुल नमक का कितने प्रतिशत भाग हमें सांबर झील में प्राप्त होता है? 4.8%, 5.9%, 8.9 या 8.7? कमेंट कीजिए साथियों, कमेंट कीजिए। अगर आप ये थोड़ा मतलब आंकड़ा वाला सवाल है, डेटा वाला, तो आपको याद होना चाहिए। तो याद रखिएगा, भारत में उत्पादित कुल नमक का जो है वो 8.7%, डी उत्तर है। 8.7% सांबर झील से प्राप्त होता है। नौलखा झील राजस्थान में किस जिले में है? जोधपुर, जयपुर, कोटा या बूंदी? नौलखा झील राजस्थान के किस जिले में है? कमेंट कीजिए आप। उत्तर है डी, बूंदी। डी, बूंदी। राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोमती या पुष्कर? राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? कमेंट कीजिए साथियों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोमती या पुष्कर? तो सबसे प्राकृतिक झील है वो पुष्कर है। 4 या डी उत्तर है इसका। बनास नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? चंबल नदी, नील नदी, जमुना नदी या महानदी? बताइए, बनास नदी किस नदी में जाकर मिलती? उत्तर है ए, चंबल नदी। चंबल में मिल जाती है। साथियों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। पीडीएफ और इसमें मतलब जो प्रश्न बनाने में उसमें समय लगता है काफ़ी, तो अगर हम परिश्रम करें तो उम्मीद करते हैं आपसे भी कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो को अभी अगर आप लाइव है तो लाइक जरूर कीजिए, और शेयर भी हो सके तो अपने मित्रों के साथ जरूर कीजिए। और सबसे पहली बात, सब्सक्राइब जरूर कीजिए एक बार। और भी अच्छे प्रश्न हम ला रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और भी जो हमने टीम बनाई है वो काफ़ी और प्रश्न टाइप कर रहे हैं, और अभी कोशिश कर रहे हैं कि और से ज़्यादा सेकंड ग्रेड के लिए और हर परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाए। राजस्थान की किस झील में तैयार किए जाने वाले नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड है? पिछोला झील, सांबर झील, डिडवाना झील या पंचभद्रा झील? तो 98%, 98% ये डी उत्तर है। पंचभद्रा झील है, उसमें
98% तक सोडियम क्लोराइड है, मतलब बहुत ज़्यादा खारी है। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास, घग्गर, साबरमती या माही? कमेंट कीजिए। आंतरिक प्रवाह, उत्तर है बी घग्गर, बी घग्गर। सबसे बड़ी नदी ये घग्गर है। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आपको सीधा उत्तर बता देंगे ताकि कंफ्यूजन न हो, क्योंकि इस ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूजन हो जाता है। उसका उत्तर है ए 576 किलोमीटर, 576 किमी इसकी लंबाई है माही नदी की। ध्यान रखिएगा। राजस्थान की किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? आपको पता है ये कहाँ पर है? पुष्कर में है, तो पुष्कर झील ही उसका उत्तर होगा। सोम, बना, चाकम तो नहीं हो सकता। डी उत्तर है पुष्कर, डी। साथियों एक बार कमेंट कीजिए। कई साथी कह रहे हैं कि आप प्रश्न पर टिक लगाइए, और टिक लगाने में भी मतलब आसानी होती है, ऐसा कोई नहीं, और गोला करने भी होता है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, गोला लगाना सही रहेगा या टिक लगाना सही रहेगा प्रश्न पर। अगर आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि गोला लगाना सही रहता है या टिक लगाना, क्योंकि हम बनाते तब, जैसे मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो इस समय इतना पता नहीं चलता। जैसे हम प्रश्न बनाते समय उसमें खो जाते। मैं खुद जैसे अपना नॉलेज प्राप्त करने के लिए, जैसे उसमें जो पहले पढ़ा है उसके बारे में, तो एक लय पकड़ जाती है। तो इसलिए आप बताते रहिए कि कमेंट जरूर कीजिएगा कि गोला बनाना सही रहता है या टिक बनाना सही रहता है। अन्ना सागर झील के पूर्व में जहांगीर ने एक उद्यान का निर्माण करवाया था। वर्तमान में इस उद्यान का क्या नाम है? अन्ना सागर झील में, ध्यान रखिएगा, पूर्व में खमनोर की पहाड़ियाँ, गोकुंदा की पहाड़ियाँ, जनाबाव की पहाड़ियाँ, सुभाष उद्यान। तो सीधा नाम से पता चलता है। ऑप्शन थोड़े ऐसा नहीं आना चाहिए थे, अलग ऑप्शन आने चाहिए थे, पर चलिए ठीक है, याद रखिएगा सुभाष उद्यान, सुभाष उद्यान। नेवज नदी किस जिले में बहती है? कोटा, झालावाड़, बारा या बूंदी? नेवज, तो नेवज झालावाड़ में बहती है, बी उत्तर है। काली सिंध की सहायक नदियां परवंद, काली, दे, नेहू, पार्वती, गंभीरी, आहू, आहू, परवंद, निमाज, आहू, गोमती, सारनी। कमेंट कीजिए अगर आपको ये कूट याद हो तो देखिए जो है काली सिंध की सहायक नदियां की है, कौन सी है? सी उत्तर है इसका, सी उत्तर है, आहू, परवन और निमाज। किस स्थान पर काली सिंध नदी चंबल में गिरती है? गागरोन, झालावाड़, अकलेरा, झालावाड़, शाहबाद, बारा या नानेरा, कोटा? तो किस स्थान पर जो काली सिंध है वो चंबल में गिरती है? तो उत्तर है डी नानेरा, कोटा, नानेरा, कोटा। जो कह रहे थे साथी कि टिक लगाइए, तो ये टिक लगा दीजिए, देखिए बस डी उत्तर। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है झालरापटन, बारा, गागरोन गढ़ या बहसरोडगढ़? तो काली सिंध व आहू नदियों के जो संगम है वहां पर सी ये गागरोन स्थित है, झालावाड़, गागरोनगढ़। काली सिंध नदी सर्वप्रथम राज्य के किस जिले में प्रवेश करती है? भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा या बारा? काली सिंध नदी सर्वप्रथम राज्य के किस जिले में प्रवेश करती है? तो उत्तर है बी झालावाड़ पर यह प्रवेश करती है। बारा व कोटा जिलों के मध्य प्रदेश के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? बारा व कोटा जिलों के मध्य प्रदेश के कौन सी नदी सीमा बनाती है? पार्वती, चंबल, काली सिंध, आहू? तो बारा व कोटा जिलों की मध्य प्रदेश के साथ सीमा है ना, वो पार्वती बनाती है, ए उत्तर है, ए उत्तर है। कोटा व बूंदी जिलों के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है चंबल, बनास, गंभीरी या घोड़ा पछाड़? बताइए। कोटा व बूंदी जिलों के मध्य प्राकृतिक सीमा का कौन सा उत्तर है? ये तो आपको पता होगा साथियों, ये उत्तर है चंबल, ये उत्तर है चंबल। कौन सी नदियां राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बताती है? चंबल पार्वती, चंबल बनास, चंबल नेवज या चंबल परवन? बताइए। कोई साथी कमेंट करना चाहे तो, उत्तर बताना चाहे तो जी सही है, ये उत्तर है चंबल और पार्वती है ना, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा बनाती। चंबल नदी की कुल कितने जिलों में बहती है? तो आपको पता है साथियों, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। 5, 6, 7, 10। तो इसका शॉर्ट एक जो ट्रिक भी है वो भी है, परंतु अब उत्तर बता देता है आपको, 6 जिलों में बहती है, 6 जिलों में बहती।
निम्न में से किस नदी का राजस्थान में अफवाह क्षेत्र बड़ा है? लूनी, चंबल, बाणगंगा या साबरमती? निम्न में से किस नदी का राजस्थान में अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? लूनी, चंबल, बाणगंगा या साबरमती? तो अफवाह क्षेत्र जो है सबसे बड़ा चंबल नदी का है। बी उत्तरे, बी उत्तरे। भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी पर बनने वाला छुलिया जलप्रपात की ऊंचाई, ये अच्छा सवाल है, 18 मीटर, 32 मीटर, 48 मीटर या 52 मीटर? तो जो भैंसरोडगढ़ के निकट छुलिया जलप्रपात बनता है उसकी ऊंचाई 18 मीटर है। ए उत्तर है, ए इसका उत्तर है। 12 जिले के प्रसिद्ध शेरगढ़ व जीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? आहू, निवास, परवन या कालीसिंध? बताइए। 12 जिले का जो प्रसिद्ध शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो सी परवन नदी के पर स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर एक नदी के किनारे स्थित है जो राजस्थान से निकलती है। अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, फर्स्ट ग्रेड में आया था यह सवाल। माही, साबरमती, बनास या नर्मदा? साबरमती से जुड़ा सवाल था, डायरेक्ट ये सवाल तो नहीं था। उसमें सवाल था कि कौन सी नदी राजस्थान से नहीं निकलती, ऐसा कूटता मतलब, तो उसमें साबरमती दिया था। तो कई अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि साबरमती तो गुजरात में जाती है तो राजस्थान से निकलती है निकलती, इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखें। तो साबरमती से राजस्थान से ही निकलती है, जिसे सागरमती कहते हैं पहले। तो बी उत्तर है साबरमती। गांधीनगर साबरमती के किनारे स्थित है। गुजरात पश्चिमी बनास नदी राज्य के किस जिले से निकलती है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद या कोटा? ये पश्चिमी बनास ऑप्शंस में थी साथियों, ये भी ऑप्शंस में थी। तो पश्चिमी बनास सिरोही से निकलती है। एक देखिए ऑप्शंस था, सवाल था कि कौन सी नदियाँ राजस्थान से निकलती नहीं निकल, ऐसा तो चंबल था उसमें, ये पश्चिम बनास, ये साबरमती, और एक कोई ऑप्शंस और था। वाकल, हाथमती, मेवा व वत्रक किस सहायक नदियाँ है? सोम, साबरमती, जाकम या बनास? तो वाकल, हाथमती, मेशवा या वत्रक, ये साबरमती की सहायक नदियाँ है। बी उत्तर है। साथियों कोई प्रश्न में अगर गलती हो जाती है तो एक आधा को हो जाता है, बिल्कुल इतना करते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, आपका सुझाव का स्वागत किया जाएगा। और हम आपको अगर सही है तो कई साथियों ने जैसे हमें बताया कि ये गलत है तो उनको वापस हमने सही उत्तर भी मतलब बता दिया, वो का वो कि यही सही है, गलत नहीं है, तो उनका कन्फ्यूजन भी दूर किया है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, कई प्रश्नों के साथियों ने बताया सर इसका ये होना चाहिए, तो हमने उनको सही वापस बताया कि यही सही है। आप इसका हमने उसको जो क्या कह सकते हैं आपको साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दिया। और कई बार एक दो सवाल ऐसे भी थे जिसमें हमें गलती हुई तो हमने उसको स्वीकार भी कर लिया और सही भी कर लिया है। तो आप गलत हो तो जरूर बताइएगा। निम्न में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल एवं झाड़ोल के मध्य 5 तरिताओं के रूप में निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है? माही, साबरमती, जाकम या बनास? कौन सी नदी 5 तरिताओं से निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है? तो ये उत्तर है बी साबरमती। साथियों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये मैं नहीं कहना चाहता आपसे, आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि अगर मुझे पता है, हमें भी पता होता है कि अगर कंटेंट अच्छा होगा तो आप सब्सक्राइब ऐसे भी कर देंगे, और कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो हम 1000 बार भी आपसे कह देंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, सब तो भी आप नहीं करेंगे। तो आपकी इच्छा हो, आपको उचित लगे तो आप जरूर कीजिएगा। बाबलवाड़ा के जंगल में उदयपुर में निकलकर उदयपुर और डूंगरपुर जिलों की सीमा बनाते हुए वेणेश्वर के निकट माही मिलने वाली नदी है? सोम, जाकम, अनास या पश्चिम बनास? बाबलवाड़ा के जंगल है जो मतलब उदयपुर से निकलकर उदयपुर व डूंगरपुर जिलों की सीमा बनाते हुए वेणेश्वर के निकट माही में मिलने वाली, उत्तर है सोम नदी। ये उत्तर है, मतलब आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, माही, सोम, जाकम। सैयद फखरुद्दीन मजार की मजार व रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस किनारे नदी के किनारे? बहुत ही अच्छा सवाल। साबरमती, सोम, जाकम या माही? डूंगरपुर में ये फखरुद्दीन की मजार और रमकड़ा, ये माही उत्तर है इसका। डी उत्तर है। किस नदी के गलियाकोट? डी उत्तर है। कौन सी नदी राजस्थान की करक रेखा को 2 बार काटती है? सवाल कई बार आया है पर अब नहीं आता है, ये ज़्यादा थोड़ा साधारण हो गया, परंतु फिर भी याद रखिएगा। साबरमती, माही, चंबल या सोम? तो माही नदी है ना, वो इसको 2 बार काटती है करक रेखा को। वागड़ व कांठल की गंगा कहलाती है? माही, बनास, साबरमती या सोम? तो माही नदी है वो कांठल की गंगा कहलाती है। कमेंट आपने किया, धन्यवाद। जवाई नदी किन 2 जिलों की सीमा बनाती है? जालोर, पाली, पाली सिरोही, जालोर सिरोही, पाली बाड़मेर? तो जवाई नदी है वो पाली व सिरोही की
जो है सीमा बना दी। अभी भी जवाई बांध भी पूरा भर चुका है, पाली व सिरोही की सीमा बनाती है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, ये सवाल आ गया। जवाई बांध, बनास, कणाना या बाकली। तो जो जवाई बांध है ना वो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। उमेश सिंह जी जोधपुर के शासक थे, उन्होंने ये कराया था। सुमेरपुर पाली उसके पास है, मतलब जवाई बांध है सुमेरपुर के पास है। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? जवाई, जोजड़ी, सुकड़ी या बनास। तो लूणी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो साथियों साफ पता चल रहा है कि बनास है ना, वो लूणी की सहायक नदी नहीं है। डी उत्तर है। किस झील के निकट लूनी नदी का जल खारा हो जाता है? सांबर, डिनवाड़ा, पचभद्र या लूणकरसण। ये साथियों सवाल है ना, ये सवाल आता है मतलब 2012 का जो रीट मेन का परीक्षा हुई थी, हमारे एक भाई साहब ने दिया था, उनका पेपर हमने देखा था उस समय 2012 में। तो ये सवाल आया था कि लूनी नदी का जल खारा वो कहाँ पर हो जाता है? तो किस झील के लिए? पचभद्रा के निकट खारा हो जाता है। सी उत्तर है। बालोतरा भी आपको पता होगा, कुछ ऐसा सवाल था कोई उस समय। जिनमें से कौन सा लूनी नगर पर स्थित नहीं है? लूनी पर जो है कौन सा नगर स्थित नहीं है? बालोतरा, समदड़ी, लूनी जंक्शन या पाली। तो साथियों लूनी पर है ना, पाली ये जो है वो स्थित नहीं है। डी उत्तर है। लूनी नदी राज्य के कितने जिलों में बहती है? 6, 4, 3, 8। तो ये भी 6 जिलों में ही बहती है, जैसे चंबल और बनास बहते हैं। राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भाग अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? 1/4, 1/6, 1/2, 1/3। कमेंट कीजिए आप इसको। अरब सागरीय अफवाह के अंतर्गत आता है, ये बी उत्तर है, 1/6। निम्न में से कौन सी सांबर झील में गिरती है? तो हम आपको उत्तर बता देते ताकि गलती ना हो आपकी। तो ध्यान रखिए कौन सी सांबर झील में गिरता है। एक तो मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। डी उत्तर है। मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला ये है ना सभी, ये रूपन इसमें सांबर झील में गिरते हैं इनका पानी। जिनमें से कौन सी नदी जयपुर जिले में गिरती, जयपुर जिले में नहीं बहती है, माफ कीजिएगा? साबी नदी, बाणगंगा, बंथा या कांतली। बताइए जो है ना कौन सी नदी जयपुर में नहीं बहती? तो ये साबी बहती है बिल्कुल, बाणगंगा बहती है, मंथा भी बहती है। कांतली है ना ये सीकर में बहती है। तो ये डी उत्तर है। मंथा नदी किन जिलों में बहते हुए सांबर झील में गिरती है? जयपुर सीकर, जयपुर अजमेर, जयपुर नागौर या जयपुर दौसा। तो मंथा है ना साथियों वो सी जयपुर नागौर में बहकर वहां पर गिरती है सांबर झील में। कांकनी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल? कोटड़ी गांव, पोखरण, शिव, उडानिया, जैसलमेर। बताइए कांकनी या मसूरदी नदी। तो ये उत्तर है, आप कमेंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये उत्तर है इसका, कोटड़ी गांव, जैसलमेर। कोटड़ी गांव, जैसलमेर। जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा, साबी, कांकरी या मंथा। तो साबी जो नदी है ना वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। बी उत्तर है। सीकर जिले में कांतनी नदी का बेसिन कहलाता है? देवड़ावाटी, अवटी, तोरावाटी या मेवात। तो सीकर जिले में कांतली नदी का जो बेसिन है वो सी तोरावाटी कहलाता है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आगे देखते हैं। साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। कई साथी हमसे मांग कर रहे थे और सुझाव दिया था कि जो पंचायती राज है या राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था है उससे जुड़े प्रश्न लाइए। तो साथियों मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रश्न लाए थे हमने, और भी बहुत से अभी तक है, तो उनका भी वापस सेकंड टर्म्स में नंबर लेंगे। परंतु अब आज पंचायती राज से जुड़े प्रश्न हैं। सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो कीजिएगा, अन्यथा वीडियो देखिए। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को कितने स्तर पर गठित करने का सुझाव दिया? बताइए साथियों, कितने स्तर पर सुझाव गठित करने का सुझाव दिया? 1 स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। बताइए उत्तर है त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय पर सुझाव दिया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था असफल होने का कारण क्या है? स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप, अयोग्यता, दूसरा अयोग्यता, तीसरा संवैधानिक आधार की कमी, चौथा वित्तीय संसाधनों की कमी। बताइए आपको क्या लगता है? अच्छा सवाल है साथियों। तो देखिए इसका उत्तर है 1, 3, 4।
मतलब स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप, संवैधानिक आधार की कमी और संसाधनों की कमी, ये अयोग्यता नहीं है, क्योंकि अयोग्यता आप कैसे किसी को ठहरा सकते नहीं कि अयोग्य है ये, सभी अपने आप में विशेष तरीके से योग्य है। आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम शुभारंभ किया गया सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, बताइए। सीकर, चूरू, झुंझुनू या जयपुर? उत्तर है सीकर, ये उत्तर है इसका सीकर। सीकर में आदर्श ग्राम पंचायत का शुभारंभ किया गया। राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच, पंचायत समिति उप प्रधान व जिला परिषद के उप प्रमुख का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? प्रत्यक्ष, परोक्ष, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें तो साथियों आप कमेंट कीजिए, देखते हैं आपको अनुमान लगाइए, कठिन सवाल है। ग्राम पंचायत के उप सरपंच, पंचायत समिति उप प्रधान, तो आप ग्राम पंचायत के उप सरपंच का देख सकते हैं कैसे होता है, उसके वोट तो पड़ते हैं नहीं। उप प्रधान इनका भी नहीं पड़ता, जिला परिषद उप प्रमुख का भी चुनाव नहीं पड़ता। तो आप ऐसे थोड़ा अपना मस्तिष्क का यूज करके आप उत्तर दे सकते हैं। परोक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, परोक्ष रूप से होता है। ये सवाल देख लीजिए, इसमें उत्तर पहले लगा हुआ। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? उत्तर है बी, जिला प्रमुख। राजस्थान में किस कस्बे में छावनी बोर्ड स्थापित है? अजमेर, नसीराबाद, सलेमाबाद या ब्यावर, बताइए। अजमेर, नसीराबाद, सलेमाबाद, ब्यावर, किस कस्बे में छावनी बोर्ड स्थापित है? उत्तर है बी, नसीराबाद। ये नसीराबाद उत्तर है। राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच, पंचायत समिति उप प्रधान व जिला परिषद के उप प्रमुख का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? बताइए। प्रत्यक्ष, परोक्ष, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइए। ये तो साथियों सवाल माफ कीजिएगा वापस आ चुका है, कभी कभी हो जाता है। पंचायत राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2010, 14 नवंबर 2009 या 14 नवंबर 2010, बताइए। स्वर्ण जयंती समारोह तो किया गया है 2 अक्टूबर 2009 को, ध्यान रखिए, स्वर्ण जयंती समारोह। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला परिषद का नहीं है? जिले की सभी समितियों की निगरानी व नियंत्रण, जिले की सभी पंचायत समितियों का कार्य में समन्वय, पंचायत समितियों की योजना व बजट की जांच, पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों का चुनाव करवाना, बताइए। उत्तर दीजिए साथियों। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, डी उत्तर है ना, ये इनका कार्य नहीं है जिला परिषद का। पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों का चुनाव ये नहीं है, बाकी सभी इसके है। जिले की सभी समितियों की निगरानी, जिले की सभी पंचायत समितियों का कार्य समन्वय, पंचायत समितियों की योजना बजट, क्योंकि ये बाकी चुनाव नहीं करवाते। पंचायती राज स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्था राजस्थान में कहाँ है? नागौर, जोधपुर, जयपुर या डूंगरपुर, बताइए, कमेंट कीजिए। पंचायती राज संस्था कहाँ है? स्वर्ण जयंती कब मनाया गया? अभी बताया था आपको, 2 अक्टूबर 2009 को। कब यहाँ पर संस्था कौन सी है पंचायती राज संस्था की? ये जयपुर में है, सी उत्तर है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई 1967, 67, 1959, 1971 या 1963? ये तो आपको पता है साथियों, ये 1959 में हुई थी, इसलिए 2009 में उसको कितने साल हुए? लगभग 50 साल हुए पूरे। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 356? अब 356 तो आपको पता है किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। 32 तो संवैधानिक वाला उपचारों वाला अधिकार है, आपको पता ही होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 74 में क्या है? वो मुख्यमंत्री उस राज्यपाल से संबंधित या कुछ अलग होगा। तो अनुच्छेद 243 में है ना, इनको संवैधानिक दर्जा नगर पालिका को दिया गया। पंचायत समिति के सदस्य मनोनीत होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, बताइए। पंचायत राज समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, बी। डेलीगेट होते ना साथियों। राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? कमेंट कीजिए इस पर। कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं किया जा सकता? तो 2 वर्ष तक है ना अविश्वास प्रस्ताव
पास नहीं किया जा सकता, सी। पेश नहीं किया जाता, पास तो बाद में होता है, मतलब पारित नहीं कर सकते आप। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, जिला प्रमुख या जिला कलेक्टर? जिला परिषद का जिला प्रमुख, सी। 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए नगर निकाय है नगर पालिका, नगर मंडल, नगर परिषद या नगर निगम? बताइए। 1 लाख वाली तो बताइए, कमेंट कीजिए, आपको पता ही होगा। 1 लाख तक की आबादी, नगर पालिका, ये उत्तर है। 1 लाख से ऊपर फिर आगे चला जाता है। राजस्थान में विकास खंडों और पंचायत समितियों की संख्या 242, 243, 245 या 249? 249 थी। सरपंच चुनाव को लेकर साक्षरी लड़ सकता है। पंचों और सरपंचों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्यों, सरकार द्वारा, पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं द्वारा? तो ये तो साथियों को पता ही होगा, सरपंच हम हर गांव में होता है, ये तो पंचायत मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन, नियंत्रण, परिवीक्षण एवं निरीक्षण का कार्य संपादित करने हेतु जिला परिषद में किसकी स्थापना की गई? जिला विकास अभिकरण, ग्रामीण विकास अभिकरण, आदर्श गांव, मिनी सचिवालय, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ? उत्तर इसका है ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, डी उत्तर है। पंचायती राज के ढांचे में शामिल है, माफ कीजिएगा, छ बोल दिया। खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की ग्राम पंचायत कार्य संस्था के रूप में उपयुक्त शामिल है? बताइए। तो ये साथियों, ये है ना, सभी शामिल है। साथियों माफ कीजिएगा, थोड़ी सर्दी जुकाम की वजह से, कुछ टैबलेट लेने की वजह से मुंह में छाले हो चुके हैं, तो थोड़ा अगर स्पष्टता नहीं हो सकता, कभी कभी अटक जाए, तो आप क्षमा कीजिएगा। और ज़्यादा बोलने से अचानक फिर स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए भी क्षमा कीजिएगा। पूरा प्रयास कर रहे हैं सबको नियंत्रण करने का। नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है सभापति, मेयर, आयुक्त या सचिव? बताइए। नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर है आयुक्त, सी उत्तर है। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये सवाल आपको बता दिए थे, जिला प्रमुख होता है। आगे का सवाल देखते हैं, ये पूरा हो गया लगभग, आगे देखते हैं एक और, चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं।